हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ एक्सप्लेनेशन। तो जिस मूवी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं उसका नाम है राइज ऑफ द प्लांट ऑफ द एप्स। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग है कि 10 आउट ऑफ 7.6। ये परफेक्ट साईफाई मूवी है कि एक जो आपको पूरा सेटिस्फेक्शन देती है साइंस फिक्शन मूवी का। तो बिना किसी देरी करते हुए मूवी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है कि हम एक चिंपैंजी को एक कंपनी में देखते हैं जो कि एक गेम खेल रहा होता है जिस गेम का नाम होता है लूकस टावर। वो चिंपैंजी एक इंसान से 20 गुना ज़्यादा दिमाग से लूकस टावर की चालें चलता है। और वहाँ पे जो डॉक्टर होता है उसका नाम होता है डॉक्टर विल। वो जो चिंपैंजियों की देखभाल करते हैं उनका नाम होता है फ्रैंकलिन। जो डॉक्टर विल होते हैं वो कंपनी के ओनर, यानी कि जो कंपनी के ओनर है उनका नाम होता है जेको। उनसे बात करते हैं कि जो उनकी दवाई है ये एल्स 112 वो चिंपैंजी पे सही असर कर रही है। तो वो अपनी कंपनी के लिए फंडिंग रेज करने के लिए, यानी कि पैसा इकट्ठा करने के लिए बोर्ड मीटिंग करते हैंगे। और जब वो बोर्ड मीटिंग कर रहे होते हैं तो उनको उस चिंपैंजी को दिखाना होता है जिस चिंपैंजी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होता है। उस चिंपैंजी का नाम होता है ब्राइट आइज, क्योंकि 100 जो 12 एल्स 112 दवाई होती है उस वजह से उसकी आंखें ब्राइट हो जाती हैं। पर आज जो चिंपैंजी है कि ब्राइट आइज है वो एक फीमेल होती है, उसका मूड कुछ ठीक नहीं होता। वो बहुत गुस्सा होती है अपने स्टाफ पे। तो वो अपने पिंजरे में से निकल के पूरे स्टाफ पे हमला कर देती है और पूरी कंपनी में इधर उधर घूमने लग जाती हैगी। तो हम इधर देखते हैं जो डॉक्टर विल हैं वो बोर्ड मीटिंग में सबको बता रहे होते हैं कि वो चिंपैंजी कितना यूनिक होता है। तो वो चिंपैंजी जैसे ही उनकी बोर्ड मीटिंग में घुसता है, जो वहाँ पे सिक्योरिटी और गार्ड होते हैं वो उस चिंपैंजी को गोली मार के उसे जान से मार देते हैं। और जो जेकब होता है कंपनी का ओनर, वो फ्रैंकलिन को ऑर्डर देता है कि वो सारे सारे चिंपैंजियों को मार दे जिन जिन पे भी उस दवाई का टेस्ट हुआ था। जो और हम देखते हैं डॉक्टर विल को जो जेकब के पास जाते हैंगे और उसे कन्विंस करते हैं। और दूसरी तरफ जो डॉक्टर विल है उनको पता चलता है कि जो वो चिंपैंजी ब्राइट आइज होती है वो इस वजह से एंग्री गुस्सा होती है कि वो प्रेग्नेंट होती है और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही होती है। कि यहाँ पे फ्रैंकलिन वो चिंपैंजी का बेटा डॉक्टर विल को दे देता है वो अपने घर ले जा सके। तो जो डॉक्टर विल होते हैं वो अपने घर चिंपैंजी को बेटे को लेके जाते हैंगे और अपने पिता को दिखाते हैंगे। और उनके पिता बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैंगे, डॉक्टर विल के फादर। तो जो डॉक्टर विल होते हैं उस चिंपैंजी की बहुत देखभाल करते हैं और उसको पाल पोस के बड़ा करते हैंगे। तो हम अगले सीन में देखते हैंगे जो हमारा चिंपैंजी है वो दूसरे दिन ही अपने हाथों से खुद ही दूध पी रहा होता है, जिस वजह से देखते हैं डॉक्टर विल और उसके फादर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और उसकी आँख भी ब्राइट आइज जैसी होती है क्योंकि उसको वो सारी शक्तियाँ विरासत में अपनी माँ से मिली होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 3 साल बाद उस चिंपैंजी का नाम अब सीजर होता है, उसका नाम सीजर रखते हैंगे। और जिस दवाई को डॉक्टर विल ने उस चिंपैंजी पे इस्तेमाल करा था वही वो अपने पिता पे भी करते, क्योंकि उनके पिता अल्जामा के मरीज होते हैं, वो मेंटल पेशेंट होते हैं। तो एक दिन जो सीज़र होता है वो आस पड़ोस में घूमने निकल जाता है बच्चों के साथ खेलने, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट होता है। तो हम दूसरी तरफ ये देखते हैं जो डॉक्टर विल की गर्लफ्रेंड हैंगी वो उसका सीज़र का इलाज कर रही होती हैं। तो वो डॉक्टर विल और उनकी गर्लफ्रेंड उनके फादर सीज़र को जंगल में घुमाने लेके जाते हैं। तो वहाँ पे सीज़र अपने ओनर से यानी कि डॉक्टर विल से इजाज़त मांगता है कि वो जंगल में घूमने जा सके, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट होता है। तो डॉक्टर विल उसको इजाज़त दे देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैंगे जो सीज़र है उसको बड़ा होते हुए। तो अब हम सीज़र को देखते हैंगे 8 साल बाद। अब सीज़र 8 साल का हो चुका होता है, बहुत ही स्मार्ट और ब्राइट होता है। और सीज़र अब बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होता है। तो अब सीज़र जब कि बड़ा हो चुका है वो कहीं ना कहीं अपने आप को पालतू महसूस करता है कुत्तों को देख के पालतू। तो जो डॉक्टर विल है वो सीज़र को उसी कंपनी में लेके जाते हैं और सीज़र को बताते हैं कि वहाँ पे उसकी माँ की डेथ हो गई थी। तो सीज़र ये सारी लैंग्वेज समझ जाता है और वो सारी ह्यूमन लैंग्वेज समझता है। अब जो डॉक्टर विल के फादर है उन पर भी दवाई का गलत असर हो रहा होता है और वो मेंटल पेशेंट दोबारा से बन रहे होते हैं। तो एक दिन जो डॉक्टर विल के फादर होते हैं वो आस पड़ोस में गलत हरकतें करते हुए पाए जाते हैं, जिनकी वजह से उनके जो नेबर होते हैं, जो उनके पड़ोसी होते हैं, वो उन पर बहुत एंग्री होते हैं। इस वजह से जो सीज़र होता है
वो वहाँ पे एक नेबर की उंगली खा जाता है, उसकी उंगली काट लेता है, जिस वजह से पुलिस कंप्लेंट की वजह से सीज़र को अब एक पालतू जू में रखा जाता है। और जब सीज़र उस जू में जाता है तो वो बहुत खुश होता है, पर जब उसको पता चलता है कि डॉक्टर विल उसको छोड़ के जा रहे होते हैंगे वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ही नाखुश होता है। जो जू का ओनर होता है और उसका बेटा, वो सीज़र के साथ बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर करता है और उसके साथ बदसलूकी करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो कंपनी होती है ये, वहाँ पे सीज़र के अलावा किसी और चिंपैंजी पे टेस्ट किया जा रहा होता है, और वहाँ पे टेस्ट के दौरान जो फ्रैंकलिन होता है उसका मार्क्स हट जाता है। अब वो हमारे को आगे पता चलेगा कि उस पर क्या असर पड़ता है। और यहाँ पे जो सीज़र होता है वो भी बहुत दुखी और नाराज़ होता है कि उसके पास उसके मालिक नहीं होते। तो अगले दिन जो डॉक्टर विल और उनकी गर्लफ्रेंड वो उससे मिलने जाते हैं, पर वो उस दिन भी सीज़र को घर लेके नहीं जाते, जिस वजह से सीज़र बहुत ज़्यादा दुखी होता है। और जो वहाँ पे चिंपैंजी के बीच में जू में लीडर होता है उनका, वो भी सीज़र को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। पर वहाँ पे एक चिंपैंजी गोरिल्ला होता है जो कि सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर अलग ही पिंजरे में रहता है। तो एक दिन जो जू के बेटे का, वो जू ओनर के बेटे का लड़का है, वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे घूमने आता है चिंपैंजियों के पास, जिस वजह से जो सीज़र होता है वो एक वहाँ पे नाइफ चुरा लेता है, और जो वहाँ पे चिंपैंजी गोरिल्ला होता है सबसे बड़ा वाला, उसको भी अपने हित में कर लेता है, यानी कि अपनी टीम में शामिल कर लेता है। तो जो लीडर होता है अब वो भी सीज़र से नीचे होता है, सीज़र अब लीडर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं जो डॉक्टर विल के फादर हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही होती है और वो पास अवे हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे जो डॉक्टर विल होते हैं उनको पता चलता है कि दवाई है वो अच्छी नहीं है, तो इस वजह से वो कंपनी में जाते हैं और उसकी शिकायत करते हैं। तो जो फ्रैंकलिन होता है उसको उस जो दवाई होता है उस पर गलत असर होता है, और वो डॉक्टर विल के घर पे जाता है। तो पर वहाँ पे डॉक्टर विल नहीं होते, डॉक्टर विल जू में आए हुए होते हैंगे सीज़र को छुड़ाने के लिए। वो जू के ओनर को रिश्वत देते हैं कि वो सीज़र को अपने घर ले जा सकें। तो हम अगले सीन में देखते हैं जो सीज़र है वो डॉक्टर विल के साथ नहीं जाना चाहता, वो अपने ही घर में रहना चाहता है, वो इन्हीं चिंपैंजियों को अपना घर समझता है। और अगले दिन की रात को जो सीज़र होता है वो डॉक्टर विल के घर में जाता है, जहाँ पे डॉक्टर विल अपने गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं। तो जो सीज़र होता है वो फ्रिज में जाके जो 3 बोतल होती है ये दवाई एल्स 112 की, वो अपने जू में जाके सभी चिंपैंजियों के बीच में खोल देता है, जिस वजह से जो सारे चिंपैंजी होते हैं वो एक अलग ही ब्रीड के हो जाते हैं, और वो सारे की उनकी आंखें हल्की ग्रीन ब्राइट हो जाती हैं, जिस वजह, और जो सीजर है वो सबसे अनोखा है, उस वजह से उसकी येलो और ग्रीन दोनों ही होती हैं। तो अब जो सीजर है वो सारे चिंपैंजियों को ट्रेन कर रहा होता है। तो हम अगले दिन देखते हैं जो मिस्टर फ्रैंकलिन होते हैं वो अपने फ्लैट में उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि जो वो दवाई होती है वो इंसानों पर गलत असर करती है। तो जो जू के मालिक का लड़का होता है वो हमेशा की तरह सीजर को टॉर्चर कर रहा होता है। तो पर अब जो सीजर है वो उस पर भी हमला कर देता है, और हमला करते करते वो एक शब्द बोलता है कि नहीं, जिस वजह से जो जू के ओनर का बेटा है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, वहाँ पे एक वर्कर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो अगले सीन में जो सीजर है उस वर्कर को उसी चिंपैंजी के जेल में पिंजरे में डाल देता है जिसमें वो खुद रहते हैं, और जैसे ही जो जू के बेटे का ओनर वो हमला करता है सीजर उसे भी मार देता है। तो अगले सीन में हम ये देखते हैं जो सारे चिंपैंजी अब वो आज़ाद हो चुके हैं, और डॉक्टर विल उसी जू में सीजर से मिलने आते हैं, जहाँ पे वो देखते हैंगे अपनी एल्स 112 दवाई, और जो वर्कर होता है वो बताता है कि तुम्हारा चिंपैंजी बोला। तो सारे चिंपैंजी उसी कंपनी में जाते हैं जहाँ पे सीजर की माँ की डेथ हो चुकी होती है, जिसको मार दिया होता है वहाँ पे। और अब सारे चिंपैंजियों ने शहर पे कब्जा कर लिया होता है, उन्होंने अलग अलग जू से, अलग अलग हॉस्पिटल, अलग अलग कंपनियों से सारे जू को छुड़ा लिया होता है। तो और जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, और जो डॉक्टर विल होते हैं वो भी सीजर का पीछा कर रहे होते हैं। तो जैसे डॉक्टर विल ब्रिज पे जाते हैं सीजर से मिलने, वहाँ पे सीजर भी होता है और उस डॉक्टर विल को देख लेता है। तो हम जब भी देखते हैं वहाँ पे जेकब आ जाता हैगा पुलिस फोर्स के साथ, जहाँ पे कि जो जेकब होता है वो पुलिस को समझाता है कि उनके लीडर को मारना होता है, जो कि सीजर होता है। तो वहाँ पे फायरिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे जो सबसे बड़ा गोरिल्ला होता है जू का, वो उस हेलीकॉप्टर पे हमला कर देता है और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिस वजह से जो हेलीकॉप्टर के अंदर जेकब
सब मारे जाते हैंगे। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा गोरिल्ला होता है वो भी मर चुका होता है, जिस वजह से जो सीजर होता है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और यहाँ पे देखा है हमने जो जेकोब है उसको भी गोरिल्ला नदी में फेंक देते हैं और जैको भी मर जाता है। और डॉक्टर भी सीजर का पीछा करते हुए जंगल में जाते हैं और सीजर से मिलते हैं और सीजर उनके कान में बोलता है कि यही सीजर का घर है, जिस वजह से जो डॉक्टर विल हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि एक चिंपैंजी बोल कैसे सकता है। और जो अब देखते हैं हम सीजर है वो सारे चिंपैंजियों का लीडर बन चुका होता है और सबसे ताकतवर बन चुका होता है। तो होप यू गाइज आपको बहुत अच्छी लगे ये वीडियो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर गिविंग मी द टाइम।